जैसे ही सुबह उठते थे हजारों लाखों लगता था पैरों में कांटे चुभ गए, और जैसे जैसे दोपहर होती थी तब लगता था अब कुछ राहत मिल रही है। तो एचबी लेवल जो मेरा बहुत ही कम रहता था, बहुत ज़्यादा कम रहता था, जैसे 6-7 रहता था, अभी 13.2 है। उसके अलावा जैसे मुझे जैसे वेट लॉस के लिए मैं आई थी, मैंने 12 केजी हेल्दी वेट लॉस किया है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल फेस कट होता है वो आपका चेंज नहीं होगा, आप कितना भी वेट लॉस करोगे, ठीक है? तो जिनका राउंड रहता है वो राउंड ही रहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उसके अलावा मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है, एचपी लेवल हो गया उसके, जैसे मेरे को थायराइड था 10 साल से, तो अभी वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। मेरे को थायराइड की 4 साल से कोई भी समस्या नहीं हुई है, ठीक है? और उसके अलावा जैसे बिना काम किए लेथार्जिक फील होता था, आप लोग मेरी स्किन का टेक्सचर देख सकते हैं, और जैसे मेरे झाइयाँ हाइपर पिगमेंटेशन था, अभी बहुत ही लाइट आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मेरा काफी हद तक अच्छा हो चुका है। मतलब 90 to 95% मेरा जो स्किन का है वो बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट आया कैसे? तो रिजल्ट ऐसे तो आएगा नहीं, तो ये रिजल्ट आया है क्योंकि हम सबकी लाइफ में हमारी एक कोच होती है ना, क्लब में हमें एक पर्सनल कोच मिलता है। तो ये है मेरी कोच राखी मैम, जिन्होंने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया, और हम लोग सोशल मीडिया से मिले, यानी फेसबुक से मिले। तो कहते हैं ना, लोग तो यहाँ पे अपनों का भी भरोसा नहीं करते, लेकिन हम लोग कोविड टाइम में 2021 में मिले थे, मतलब 2020 में मिले थे, 21 में मैंने क्लब ज्वाइन किया था। तो मेरा बहुत बहुत जबरदस्त है, और थैंक यू सो मच मैम मेरे को इस क्लब का रास्ता दिखाने के लिए, और इतने अच्छे अच्छे मेरे को फैमिली मेंबर से मिलाने के लिए, क्योंकि अब मेरी एक और फैमिली हो गई है आप सब। तो थैंक यू सो मच मैम, और आप लोग मेरी कोच के लिए भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, क्योंकि वो आप सबकी सुपरमैन है, ठीक है? अब हम लोग जो भी यहाँ पर अपना आपसे बातचीत करते हैं, या जो भी प्रेजेंटेशन लाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये ऑनलाइन मैंने ट्रेनिंग जो ली है ये उसकी है। वैसे ऑफलाइन मैंने 2 से 3 बार अटेंड किया है, और रियली में बहुत बहुत मजा आता है। अभी ऐसा लगता है कि हम बहुत ही छोटी जगह पे ऐसे बैठे हैं, लेकिन जब हम वहां जाते हैं तो पता नहीं 25 से 30 हजार एट अ टाइम सारे मेंबर्स होते हैं, हमारे कोचेस होते हैं। तो वो समा कैसा रहता होगा आप समझ सकते हैं। रियली हम लोग इंजॉय भी अपनी लाइफ को करते हैं, और उसके अलावा हम अच्छी अच्छी चीजें सीखने का हमें मौका मिलता है। तो आज का जो सेशन है, चलिए उस पे आते हैं। आज का जो सेशन है आपने पढ़ लिया, एक ऐसा हीलर जो हमें हील करता है। सबको मालूम है हीलर मतलब क्या होता है, जो हमारे जख्मों को ठीक करता है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, इवन स्पिरिचुअली भी हो। कई बार आपको ऐसे ऐसे वाउंड्स होते हैं जीवन में, या ऐसी प्रॉब्लम होती है जो दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस होती है। तो आपके जो भी हीलर्स होते हैं, यानी जो आपके कोचेस होते हैं, मेडिटेशन ट्रेनर होते हैं, वो उसको सही करते हैं। तो हमें क्या करना है? तो आज की जो मतलब आप ये समझिए, आज का जो टॉपिक है कि हम उस चीज को कैसे हील करें, मतलब है ना, हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो हमें क्यों ठीक करना चाहिए, उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, और हम कैसे पहचाने कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। कैन यू बिलीव, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि हमें एग्जैक्टली कितना सोना चाहिए। मेरी बॉडी को, अगर मैं 10 से 15 घंटे भी सो रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जैसे मैम मैम अर्चना मैम थी, ठीक है, अभी है, तो आप ये सोचो, अगर पुराने लोगों ने उनका रिजल्ट सुना होगा तो उन्होंने बताया कि वो 22 घंटे सोती थी, ठीक है? तो आपको क्या लगता है, 22 घंटे अगर कोई सो रहा है, तो क्या वो रियली में सोता जा रहा होगा क्या? नहीं, उनकी बॉडी बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही थी, उनको लग रहा था कि बस लेटे रहो, तो लेटे रहो, आंख बंद करो। तो क्या वो स्लीप में माना जाएगा? नहीं, वो बीमारी में माना जाएगा, यानी एक तरह का हेल्थ इशू होता है। तो हमें यहाँ पर ये जानना है, हमें कितना सोना है, क्यों सोना है, और क्या क्या कारण है जिसके कारण ये हमारी सोने की चीजों को बाधित करती है। तो जो इसकी डेफिनेशन है, पहला तो रेस्ट और स्लीप। ये काफी लोगों को ऐसा लगता है कि रेस्ट और स्लीप मतलब ये एक पहलू हो सकते हैं एक दूसरे के, एक सिक्के के, लेकिन दोनों चीजें सेम नहीं होती। जो रेस्ट होता है बेसिकली वो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल का होता है। फॉर एग्जांपल, मैं कोई भी अभी काम कर रही हूँ, या मेरे को थोड़ा सा लेथार्जिक फील हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। रेस्ट का मतलब है आंख बंद करके बैठना ही नहीं होता, थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स किया,
या कोई अच्छा-सा म्यूज़िक लगा लिया, है ना? कोई भी एक्टिविटी जो मेरे को हॉबी पसंद है वो कर लिया। तो आप जहाँ पे हमें कोई एंग्ज़ायटी नहीं हो रही होती है, हम लोग स्ट्रेस फ्री हो रहे होते हैं और ये थोड़े वक़्त के लिए होता है, जहाँ पे हमारी बॉडी को कहीं न कहीं एक टेम्परेरी मतलब कहेंगे राहत मिल रही होती है, ठीक है? उसके अलावा जो स्लीपिंग पैटर्न होता है, जो हमारा स्लीप होता है, ये एक बायोलॉजिकल टर्म होता है कि हमारी बॉडी को मतलब सोना बहुत ज़रूरी है। अब आप में से चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं आपको नहीं देख सकती हूँ, लेकिन आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करिएगा कितना घंटा आप लोग सोते हैं? 4, 2, 5 मैंने 2 क्यों बोला? कई लोग हैं जो बेड में तो चले आते हैं लेकिन उनको लगता है यार हम सो गए, लेकिन वो प्रॉपर सोते नहीं हैं, तो वो 2 घंटे भी हो सकते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो कितने घंटे तकरीबन सोते होंगे? एक अनुमान लगाइए और लिखिए। वो मैं इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि आगे वाली स्लाइड में आपको पता चलेगा कि आपके ऐज के अकॉर्डिंग क्या उतना आप सो रहे हैं? इसीलिए मैंने क्वेश्चन आपसे पुट इट किया है। तो फटाफट इस चीज़ को आप लोग टाइप करिएगा। ओके। जहाँ पर आप देखेंगे स्लीपिंग एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है, जहाँ पे हम एक तैयारी के साथ आते हैं कि हाँ, अपने बेड में जाना है। एक तैयारी के साथ ऐसा हम लोग वातावरण क्रिएट कर देते हैं कि जहाँ पर हम लोग थोड़ा-सा इनएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है? ओके। तो ऐसे मतलब नींद हमें क्यों ज़रूरी है? नींद या स्लीप? अगर मैं देखूँ तो मुझे नीड क्या है? क्यों ऊपर वाले ने ये चीज़ बनाई? जिस तरह हम खाते हैं या मतलब सोचते हैं तो ये भी एक फ़ॉर्म होता है, हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन एक फ़ॉर्म होता है। तो बेसिकली ये क्यों होता है? ये जनरल हेल्थ के लिए होता है। जनरल हेल्थ का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे लीजिए कि मान लो मेरे को ना थायराइड है अभी एक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक जो जनरल हेल्थ होती है जिसमें हमारी स्किन आती है हमारे हेल्दी हेयर्स आते हैं या मेरा चलना फिरना आता है या मेरे को सोचना आता है फोकस करना आता है तो कहीं ना कहीं ये एक जनरल हेल्थ में आता है जो इसको इम्पैक्ट करता है ठीक है ओके और नंबर सेकंड है कि हमारी जो इलनेस होती है उसको रिकवर करते हैं। आप में से कितने लोग हैं हम बीमार होते हैं या हमारे घर में चाहे हमारे बच्चे हैं, कोई भी बीमार होता है, तो हम उनको बोलते हैं प्लीज़ आप रेस्ट करिए, प्लीज़ आप सो लेंगे तो अच्छा फ़ील करेंगे, है ना? कभी-कभी होता है कि आपको माइग्रेन का अटैक पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, तो वॉमिट फ़ील हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर प्लीज़ अगर आप थोड़ा-सा नींद ले लेंगे, तो आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे, ठीक है? तो ये हमारी बॉडी को एन्श्योर करती है इलनेस से। उसके बाद है हमारा जो भी हीलिंग प्रोसेस होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हमारा जो भी हीलिंग प्रोसेस होता है, चाहे वो मेंटली, फिज़िकली चाहे स्पिरिचुअली होता है, ये उस प्रोसेस को ठीक कर रहा होता है, ठीक है? तो उसके बाद होता है कि हमारा जो भी एबिलिबिलिटी होती है यानी हमारा सोचने की या कार्य करने की जो क्षमता होती है, ये उसको इंक्रीज़ करता है। कैन यू बिलीव? आप ये सोचो कि इसको ऐसे लीजिए जैसे रात में मैं कम सोई तो सुबह क्या होगा, मुझे जम्हाई आएगी या मेरे को डेज़ीनेस फ़ील होगी, लेज़ीनेस होगा, लेथार्जिक फ़ील होगा बिना काम किए या मैं किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पाऊँगी। कई बार आपने देखा है कि आपको कोई काम करना है लेकिन आपका मन बहुत डाइवर्ट हो रहा है, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे पा रही है। मतलब ये जो एक रिदम होता है हमारी बॉडी का और माइंड का, वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा होता है, ठीक है? आपको ब्रेन फॉग फ़ील होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है। कई बार आपको लगता है आप सुबह उठेंगे आपको अंदर से लगेगा यार कुछ ठीक नहीं हुआ। उस दिन आप नोट डाउन करिएगा जो आपकी नींद है, वो प्रॉपर आपको नहीं आई होगी, ठीक है? तो अगर हमारी नींद अच्छी रहती है, तो हमारा सीखने का जो तरीका होता है वो इंक्रीज़ होता है। उसके बाद है कि हेल्प पर्सन टू सोशली एडेप्टेबल मतलब अगर हम प्रॉपर नींद उसमें रहते हैं, तो हम पर्सनली एडेप्टेबल भी होते हैं समाज के लिए। ओके। स्लीप क्या होती है और ये तो हमने जान लिया कि हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी एक दिनचर्या का भाग होता है क्योंकि बिना नींद के मतलब आप चल भी नहीं सकते। आप ऐसे समझिए कि कहा भी गया है पुराने समय से कि चाहे आप 1-2 रोटी कम खाइए लेकिन नींद आपको अच्छी होनी चाहिए, भले ही 2 घंटे की होनी चाहिए। ठीक है? तो ये एक डिस्क्लेमर भी है कि काफ़ी लोग होते हैं जो इतनी देर तो बेड में रहते हैं लेकिन उसको वो नींद में ही काउंट करते हैं, नहीं, जब आपको प्रॉपर एक अच्छी नींद आती है, वही उसमें काउंट होता है। तो आपको जैसे इसमें देख सकते हैं कि बेसिकली 5 तरह का मेन होता है और इसको हमने बिट्टू ये वाला बाय द
तो आप ये देखेंगे कि बेसिकली इसमें मोटे तौर पे 3 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन इसको टोटल 5 में हम काउंट करते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं स्लो वेव स्लीप होती है, एनरेम होता है, जिसमें N1, N2, N3 होता है, रेम स्लीप होता है। अब ये बेसिकली ये 3 पड़ाव होते हैं। कितना मजेदार, आप ये सोचो कि कितना मजेदार ये सफर है। हम तो सो गए, अब हमें तो नहीं पता चल रहा है कि हो क्या रहा है ना? लेकिन आपको मालूम है नींद के भी कई पड़ाव होते हैं। जब आप आगे स्लाइड्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा नींद में हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, या हमारा जो नींद होता है, भले ही वो 4 घंटे का एक साइकिल चल रहा होता है, लेकिन वो साइकिल कितने टाइम में विभाजित होता है, चलिए जानते हैं। ओके, स्टेजेस ऑफ स्लीप में आप देख सकते हैं कि मोस्टली ये 5 मतलब स्टेजेस में विभाजित किया गया है, जिसमें ये एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर ईच जो भी आपकी स्टेजेस होती है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए डीपर स्लीप में कन्वर्ट होती जाती है। धीरे धीरे आप सोने की तरफ जाते हैं, जिसमें से जो मेजोरिटी होती है वो N2 की होती है, यानी 75% जो होता है वो एनरेम स्टेज में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो हम 75% क्या बहुत ही डीप स्लीप में होते हैं? नहीं, ये एक फेज चल रहा होता है। अभी आपको आगे जाके पता चलेगा कि जो आप बहुत ही ज्यादा डीप स्लीप में होते हैं वो टाइम लिमिट बहुत ही कम होता है बेसिकली, है ना? आपने देखा है कई बार सपने चलते जाते हैं, या हम लोग वॉशरूम के लिए उठ गए, या कोई भी आहट हुई। कई बार होता है ना कि आपके बगल में कोई सो रहा है, हल्की सी आहट होती है, वो तो जग जाता है लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। सुबह आपको कोई कुछ बातें बताता था, आप बोलते अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ। तो ये क्या होता है कि ये अलग-अलग पैटर्न चल रहा होता है। तो आप ये समझिए कि एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सो रही हूँ, मेरी बेटी सो रही है, ठीक है? तो हमारा जो टाइम पीरियड चल रहा होगा, तो हम दोनों अब नींद में हैं, लेकिन हमारा जो टाइम पीरियड चल रहा होगा वो सेम नहीं चल रहा होगा। आपने क्या इनटेक किया है, आपकी स्लीपिंग प्रोसेस में सो रहे हैं, क्या सोच के सो रहे हैं, या आपका दिनचर्या कैसा गया, या आपकी एज क्या है, ये उस पे निर्भर करता है। तो पर पर्सन आप कब डीप स्लीप में होंगे, कब आप मतलब स्लीपिंग पैटर्न में जा रहे होंगे, कब आपका ड्रीमिंग वाला टाइम चल रहा होगा, ये हर इंसान का अलग-अलग होगा। वही टाइम कोई 2 घंटे में कवर करेगा, वही टाइम कोई 4 घंटे में कवर करेगा, और वही जो हमारे नवजात शिशु होते हैं, वही कवर करेंगे मतलब 7-8 घंटे नहीं, वो 12-12 घंटे सोते हैं, ठीक है? तो ये हमारा स्लीपिंग पैटर्न हमारी एज पर भी निर्भर करता है, और हमारी सोचने की प्रक्रिया पे भी करता है। ओके, तो ये ऐसे ऑर्डर में अब आप देखेंगे कि ये ऐसे चलता है N1, N2, N3, N2 एंड रैम। ओके, ये इसका फेज 1, 2, 3 करके ऐसे पड़ाव होता है। जो कंप्लीट आपका स्लीप साइकिल चलता है वो रफली मेन होता है 90 से 110 मिनट। वही मैं कह रही थी, आपको लगता है कि आप 5 घंटे सो रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस सोते नहीं, उसमें जो डीप स्लीप का टाइम होता है वो 90 टू 110 होता है, ठीक है? ओके, एक होता है जहाँ पे जब हम सोने जा रहे होते हैं तो आप देखेंगे एक वेक एंड एक अलर्ट होता है। जैसे मैंने बताया ना, किसी-किसी को हल्की-सी भी आहट आ जाती है, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ, अभी डॉगी ने बाहर भौंका, या घर में कोई चूहे ने कुछ खटपट की, या बहुत ही किसी-किसी को कहते हैं ना बहुत ही एक सुई भी गिरेगी उसकी भी आहट आ जाती है, इतना कॉन्शियस होते हैं। तो ये हमारा जो चल रहा होता है, ये फर्स्ट स्टेज चल रहा होता है, जहाँ पे हमें होता है, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे होते हैं कि अब आँखें बंद करने का टाइम आ रहा है भाई, अब तो सोने का टाइम आ रहा है, जहाँ पे आप ड्रॉज़ी से फ़ील, ड्रॉज़ी मतलब क्या होता है? जहाँ पे अब आपकी आँखें बंद हो रही होती हैं और आपको लगता है कि अब आ गया है सोने का समय। एंड टू स्टेज 1 पे चलेंगे, जहाँ पे हम लाइट स्लीप की तरह हो रहे हैं। ये हमारे पूरे स्लीप साइकिल का जो 100% है, उसमें मात्र 5% इसका योगदान रहता है। जहाँ पे हम सबसे कम स्लीप ले रहे होते हैं, जहाँ पे हमारा जो ब्रीथिंग जो रेट होता है वो रेगुलर होता है। मैंने ये ब्रीथिंग क्यों बोला, आपने देखा होगा, आप में से कितने लोग हैं, जब हम सो जाते हैं या डीप स्लीप लेते हैं, तो आपने कभी ये बात नोट डाउन की है कि हमें पता रहता है कि मैं साँस ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ? भैया साँस तो एक प्रक्रिया है, वो तो चल रही है। तो कहीं न कहीं क्या हो रहा है कि हमारा जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है वो धीरे-धीरे हम उसके प्रति अलर्ट नहीं रहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारे टोटल इसका इसका जो टाइम होता है वो 1 से लेके 5 मिनट तक का फेज़ होता है। एंड टू अब स्टेज 2 पे आएँगे, जहाँ पे आपका डीप स्लीप की ओर अब हम लोग जाने लग गए हैं।
यानी जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, हमारी जो हार्ट बीट होती है, वो ड्रॉप होती जाती है। आप ये देखेंगे जैसे हार्ट बीट आपकी कब तेज होती है? अच्छा मुझे ये बताइए, जब आप डर जाएंगे, आपको एंजाइटी हो जाएगी या आप एक्साइटेड हो जाएंगे, इन्हीं प्रक्रिया में आप देखेंगे कि आपका जो हार्ट बीट है वो बहुत ही फास्ट आपको किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि कई बार हमें लगता है हमें हमारी धड़कन सुनाई दे रही है। ऐसा किसी के साथ हुआ है तो प्लीज आप लोग वाई टाइप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है जब आप थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं या बहुत ज्यादा एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं या बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, ये खुशी के पलों में भी होता है। तो बेसिकली लेकिन एंड टू स्टेजेस में क्या होता है, ये जो हमारी प्रक्रिया होती है ये स्लो डाउन होने लग जाती है। तब हमें ध्यान नहीं रहता कि अच्छा मैं सांस ले रही हूँ कि नहीं ले रही, हमारी हार्ट बीट तब नॉर्मल गुजर रही होती है, क्योंकि ये हमारी प्रक्रिया का दूसरा पायदान होता है। ठीक है। तो ये जो स्लीप होता है ये 25 मिनट का होता है, जो हमारी टोटल स्लीप का 45% उसको ले रहा होता है। ठीक है। उसके बाद एंड 3 स्टेज आती है जो डीपेस्ट यानी सबसे ज्यादा जहाँ पे स्लीपिंग का रहता है, नॉन रेम स्लीप है, ये होता है मात्र 25% होता है। ठीक है। तो इसको आप मतलब ये अपना जो 100% है इसमें कंसीडर कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा डीपेस्ट प्रक्रिया चल रही होती है, जहाँ पे लोग तब भी नहीं जगते हैं जब कहते हैं ना कि कुंभकर्ण वाली नींद हो गई, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपके बगल में क्या हो रहा है, गली मोहल्ले में क्या हो रहा है। तो ये उस जहाँ पे आपको कई बार होता है ना, आपको उठा दे, एक एग्जांपल बता रही हूँ बीच में, तो आपको थोड़ी देर समझ नहीं होता, आप ये भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपके साथ हुआ है तो वाई टाइप करिए। खासतौर पे हमारे बचपन में होता था, जिसे हम कच्ची नींद कहते हैं, कोई उठा दे आपको, लेकिन आप हैं अपनी गहरी नींद में, इसी एंड 3 स्टेज में है, तो हमें एक टाइम लगता है यार ये सुबह हो रही है या शाम हो रही है ना? कई बार लगता है यार अब तो उठ के जाना है, अब तो स्कूल जाना है, बैग पैक करना है, फ्रेश होना है, अब तो नहाने का टाइम आ गया। फिर बाद में पता चलता है अरे अभी तो शाम है, क्या राहत मिलती है यार, अभी तो सोने को मिलेगा, खाने को डिनर मिलेगा, अभी तो सुबह स्कूल जाना है। मेरे साथ तो 2-3 बार हो चुका है, इवन अभी इस एज में भी हो चुका है, 40+ में भी हो चुका है कि कभी-कभी आपको लगता है। तो ये एक ऐसी स्टेज होती है कि आपको अवेकन मतलब आपको जगाना मुश्किल हो जाता है, आपका जो दिमाग है वो समझ नहीं पाता है। ओके। तो ये लेकिन ये जो टाइम होता है वो एज के अकॉर्डिंग एक नवजात शिशु से लेके एक ओल्ड एज पर्सन में ये माइनस होता जाता है। आप देखेंगे छोटा बच्चा बहुत सोता है, ठीक है? लेकिन हम बचपन में क्या कहते हैं कि जितना ये सोएगा उतना ही ये अपनी बॉडी अच्छा करेगा, है ना? छोटे बच्चे के लिए कहते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, जितना आप सोएंगे भाई उतना खोएंगे, तो आपको 8 घंटे के ऊपर नहीं जाना है। ठीक है? तो बेसिकली ये वो वाली प्रक्रिया चल रही होती है जहाँ पे हमारे, और ये मज़ेदार प्रक्रिया क्यों चल रही थी, इसी में हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है, इसी में हमारा बोन होता है, चाहे हमारा मसल को स्ट्रेंथन करना होता है या हमारी बॉडी को रिपेयर करने का या रीग्रो टिश्यू का काम इसी रैम में होता है, जो मात्र 25% है। और आप ये देखेंगे कि जो गट हेल्थ को हम लोग सेकंड ब्रेन बोलते हैं, अगर आपकी ये वाला जो एक स्टेज 3 चल रहा है, अगर आपने इसको 25% कवर कर लिया अपनी नींद में 100% में, तो आप बिलीव करना कि आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपके हेयर भी अच्छे होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा और आपका वेट लॉस भी होगा। हाँ, क्योंकि जिन लोगों का वेट लॉस नहीं होता है जल्दी या कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्या आपकी नींद अच्छी आती है? अगर नींद अच्छी नहीं आती है, क्योंकि ऑब्वियस है अगर मेरे को नींद नहीं आ रही, तो मैं विचार चल रहे होंगे और विचार कोई अच्छे तो चलते नहीं है। 60 से 70 हज़ार विचार हमारे इन अ डे चलते हैं, तो कहीं न कहीं जिसमें से 80% फालतू के विचार होते हैं, जिसका हमारा रियल जीवन से कोई लेना-देना नहीं होता है। तो आप ये सोचिए, अगर मैं प्रॉपर नींद ये N3 वाली स्टेज में नहीं जाऊँगी, तो फालतू मेरे ज़हन में चीज़ें चलेंगी और इससे मेरा जो रिपेयरिंग मोड मेरे टिश्यू को मिल रहा है या मेरे सेलुलर बॉडी को मिल रहा है, वो नहीं मिलेगा। तो ये सबसे अनिवार्य तत्व है। ओके, तो आप इसे देख सकते हैं, ये रैम का 25% जो बाकी बचा है, वो इसमें आता है। तो ये इसमें बेसिकली हम लोग ड्रीमिंग यानी इसको रेस्टफुल स्लीप में हम लोग नहीं करते, कंसीडर नहीं करते। ये आपका सपने का टाइम होता है। जैसे आप में से कई लोग हैं जो कहते हैं ना कि सपना चल रहा था, क्या चल रहा था याद नहीं है। मतलब स्टार्टिंग का कुछ याद है। आपने देखा होगा सपना कभी आपको रेगुलर नहीं चल रहा होता है।
जैसे बीच का कुछ चीज याद आ गया है ना। और खासतौर पे कैसे सपने आते हैं कि आज मेरे केमिस्ट्री पढ़ के चली गई और हिंदी का पेपर आ गया। और आप ये देखेंगे कि आप एक रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें आया था कि आप कभी भी नंबर्स नहीं देखते। जैसे मान लो मैंने देखा कि आज मेरा केमिस्ट्री का पेपर है और मैं तैयारी करके गई केमिस्ट्री और हिंदी का पेपर आ गया, तो मेरे सामने जो पेपर आएगा ना उसमें शब्द नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आपका माइंड सोते वक्त शब्द नहीं पढ़ सकता है। बेसिकली आप इसे गूगल में भी सर्च करिएगा तो क्या होता है कि हमारा जो ड्रीमिंग प्रोसेस चल रहा होता है वो रैम के 25% में ही आता है। ठीक है, ये यूजुअली जो इसका टाइम होता है वो 90 मिनट्स, मतलब बेसिकली वो सोने का होता है, उसी में एक टाइम होता है जो आप देखेंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको कई बार लगता है कि हमें तो कोई सपना ही नहीं आता, एक नींद में सवेरा हो गया, और एक दूसरे होते हैं जो कहते हैं यार पूरी रात सपना चलता रहा लेकिन मुझे याद नहीं है ना, तो वो रेस्टलेस में काउंट होता है। और ये मुश्किल से 10 मिनट्स का चलता है, तो आप ये सर्कल देख सकते हैं कि 5 से 15 मिनट, और वैसे ही ये आगे बढ़ता जाता है, फिर 15 मिनट करके ये रैम में आ जाता है। ठीक है, ये स्लीपिंग सर्कल है जिसकी आप फोटो ले सकते हैं। तो आप ये देखिए कि कितना परसेंट कौन कवर कर रहा है आपका। रैम में गए, उसके बाद N2 से आप N2 मतलब N1 से N2 में आए, यानी लाइटेस्ट सबसे कम स्लीप है, N2 में लाइट स्लीप है, नॉर्मल है, उसके बाद N3 में जाते जाते हम लोग डीप स्लीप में आ गए। तो आप इसकी फोटो लीजिए और अपने आप को देखिए, क्या आप ये जो पैमाना दिया गया है क्या आप इसको कर पाते हैं? ओके, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी जो नींद होती है उसको बाधित करती है? अभी हमने ये जान लिया कि नींद नहीं आती है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो हमारी जो नींद होती है वो सुचारू रूप से नहीं आती है? ठीक है, आप में से कई लोग हो सकते हैं जो थम्स अप दिखा सकते हैं कि पहले मैं ऐसी थी या था, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती थी, लेकिन क्लब में आने से जब मैंने अपनी चीजों को ठीक किया तो वो नॉर्मल आ गई। ये मेरे क्वेश्चंस हैं आज बिफोर, जब आपने ज्वाइनिंग किया है क्लब तब का। जैसे आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, जैसे कई लोग आपने देखा है बहुत ही हाइपर होते हैं। हाइपर मीन्स जैसे किसी से कोई आर्ग्यू हो गया, किसी से कोई लड़ाई हो गया, तो वो तुरंत सोचते हैं यार मुझे तो अभी इसको मतलब जवाब देना है ना। या अगर हम वैसी भाषा में बोले तो अभी तो इसको छठी का दूध याद दिलाना है, मतलब उनको ये लगता है यार मुझे तो जस्ट अभी बदला लेना है, इसने ऐसा बोला क्यों। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आप, मैंने ये शब्द क्यों बोला, कहीं ना कहीं ये आपके एंजाइटी एंड स्ट्रेस लेवल को दिखाता है। किसी किसी को बहुत गुस्सा आता है, जैसे आप में से काफी लोग यहाँ पर जब भी अपनी टेस्ट मनी देते हैं तो मोस्टली क्या बोलते हैं कि मैम पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। पहले मैं खुद छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ करती थी, या मुझे बच्चों पे बहुत गुस्सा करती थी या किसी पे भी करती थी। ठीक है, तो वो ये चीज नहीं समझ पा रहे कि गुस्सा मुझे क्यों आता है, क्योंकि अंदर आपके किसी ना किसी कोने में आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, आपका मेंटल स्टेटस साथ नहीं दे रहा है, और जिसके कारण आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, इरिटेबल हो रही है, चिड़चिड़ लग रही है। लेकिन हम क्या अपने आप को कर रहे हैं, यार मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। तो ये सारी चीजें होती हैं तब जाके गुस्सा आता है। जब ये चीजों पे आप यहाँ वर्क करते हैं, चाहे रिलैक्सेशन से वर्क करते हैं, मेडिटेशन से वर्क करते हैं, अफर्मेशन से करते हैं, डायरी राइटिंग करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो ये सारी चीजें अपने आप कम होने लग जाती हैं। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला खत्म होने लग जाती है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग ये सारी चीजें हम में रहती है, क्योंकि 9 रस रहते हैं हिंदी में। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर विद्यमान रहती है, बस ये होता है कि कुछ ज्यादा होती है कुछ कम होती है, जो हम अपने आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फटीग, मतलब हमें आलस सा लगता है, या चक्कर आ रहा होता है, या हमें अनइजी सा फील हो रहा होता है, बिना काम किए हमें डेजीनेस रहती है। तो ये जब हमें ये सारी चीजें भी रहती हैं तो भी हमारी जो स्लीप होती है वो बाधित होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं किसी बीमारी से जूझ रही हूँ, किसी हेल्थ इश्यू से जूझ रही हूँ, तो क्या जो मेरी नींद है वो बहुत ही बेहतरीन आएगी? नहीं, वो एक दर्द भरी नींद होगी कि जबरदस्ती यार मेरे को तो लिटाया गया है कि बस ठीक होना है। तो कहीं ना कहीं ये सारी ये चीजें भी बाधित करती है। उसके बाद रिड्यूस वर्क ऑप्टिमली, मतलब जब आप धीरे धीरे, जैसे आप लोग कम काम करने लग जाते हैं ना, तो जब आपकी नींद अच्छी नहीं होती है, स्लीप नहीं अच्छी होती, तो ये सारी चीजें उभर के आती हैं। तो आपको अपने फिजिशियन से बात करना चाहिए। आपका जैसे आपको ये लगेगा कि यार मेरे को तो
कहीं न कहीं पुअर कंसंट्रेशन मैंने कहा जहाँ पे आपका फ़ोकस नहीं बन पा रहा होता है, तो उस पे ध्यान दीजिए और आपको डिसीज़न मेकिंग में डिफ़िकल्टी हो रही होती है। जैसे आप अपने जीवन में देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो तुरंत जीवन में जो चाहिए उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं या उसके बारे में सोच लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आ रहा होता, हमेशा वो दोराहे पे खड़े होते हैं, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, उसी में ही पता नहीं कितना समय निकाल देते हैं। तो अगर हमारा स्लीपिंग चीज़ें नहीं ठीक होती हैं तो कहीं कहीं न कहीं ये चीज़ें भी बाधित करती है या अगर हमारी नींद अच्छी नहीं होती तो ये भी होता है। तो जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि आप कितने घंटे की स्लीप लेते हैं, तो आपका इनमें से कौन-सा एज ग्रुप है अब इसमें से देखिए क्या आप उसको पा पा रहे हैं? अगर 1 घंटा आगे-पीछे है दैट इज़ इनफ वो उतना चलता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, 2 घंटे से ज़्यादा गैप आ रहा है बीच का रेशियो तो इसका मतलब है ये चिंता का विषय है। तो आपको देखना है जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, छोटे से क्यूटी होते हैं, तो वो 16 से 18 घंटे पर डे नींद लेते हैं और ये नॉर्मल बात होती है क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता है, उनको सोना होता है और जितना वो सोते हैं उतनी अपनी बॉडी अच्छी करते हैं। जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं यानी जो न्यू छोटे से बेबी पैदा होते हैं उससे थोड़े से ऊपर होते हैं वो कोई-कोई तो 22 घंटे भी सो लेते हैं और जो नॉर्मल होते हैं वो 12 से 14 आवर्स सो लेते हैं। जो टॉडलर्स हमारे जो चलना सीखते हैं वो 10 से 12 ऐसे ही जो स्कूल्स में प्री स्कूल एकदम नई शुरुआत करते हैं वो 11 से 12 है। स्कूल एज में आते-आते 8 से 12 घंटे की नींद लेते हैं बच्चे और मतलब एडोलेसेंट्स होते हैं यानी जो हमारे नवयुवक, युवती जिसे कहते हैं जो यौवन की तरफ जा रहे होते हैं वो 8 से 10 घंटे की स्लीप ले रहे होते हैं, जो एडल्ट यानी हम जैसे लोग होते हैं, जो मिडल एज में आते हैं अपना, वो 6 से 8 घंटे तो मोस्टली मेजॉरिटी इस क्लब में एडल्ट्स की है। तो फिर आप लोग मुझे बताइए, क्या आप 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद ले पाते हैं? इफ यस फिर आप चैट बॉक्स में टाइप करिए व्हाई अगर नहीं 6 से 8 घंटे ले पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो एन टाइप करिए ताकि मेरी टीम देख ले या हमारे कोचेस देख लें कि उनके जो क्लाइंट्स हैं वो कहाँ पर हैं अभी और जो एल्डर्स है वो 6 घंटे की नींद लेते हैं। तो आप ये देखिए इनमें से जो सबसे कम आवर्स होते हैं वो एल्डर्स का होता है यानी जो हमारे आफ्टर 60 प्लस में आते हैं या 55 प्लस में आते हैं, वो कम सोते हैं। जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे सास-ससुर हैं या हमारे घर में जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, हम क्या बोलते हैं लगता है इनको नींद ही नहीं आती है ना? सुबह 4 बजे उठ जाएँगे, इतना जाड़ा है, फिर भी 5 बजे उठ जाएँगे, अपना जो भी दैनिक क्रिया होती है, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कुछ भी कर रहे होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, अरे! इनको तो नींद ही नहीं आती है, पूरे घर को उठा देते हैं और इनको तो नींद नहीं आती, इनको तो ऑफ़िस आप में से कितने लोग हैं जो मज़ाक में कहते हैं कि यार इनको तो ऑफ़िस भी नहीं जाना है, फिर भी ये लोग जल्दी उठ जाते हैं ना, स्कूल जाना है और जब हम स्कूल जा रहे होते हैं, तो हमें ज़बरदस्ती उठाया जाता है, भाई सवेरा हो गया, उठना है, ठीक है? तो वो क्या होता है कि आपकी जैसे-जैसे एज की तरफ हम लोग एजिंग की तरफ जाते हैं, तो हमारा जो सोने का जो अवर्स होते हैं, जो हमारा टाइम होता है, वो धीरे-धीरे कम हो जाता है, तो इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो पूरा दिन कहीं न कहीं बीच-बीच में रेस्ट मोड में भी रहते हैं, तो उनकी बॉडी के लिए वो इनफ आप इसकी फ़ोटो ले सकते हैं और अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं कि इतना सोना चाहिए। कई बार जो बच्चे होते हैं, वो बहुत कम भी सो रहे होते हैं, इसी